Hello dosto, this is Gulshan Kumar. As I told you in previous video that in this lecture we will learn about some new pattern of questions based on the Coulomb's law. So let us begin some questions based on the Coulomb's law. So let us see first question. Okay. पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमें गिवन है कि एक बॉल है, ओके, जिसका वेट हमें दिया है 8 ग्राम. कितना दिया है? 8 ग्राम. ओके, ये ऐसे हवा में पड़ी हुई है, ठीक है, और इस पे चार्ज दिया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस बॉल के बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब इसके जस्ट नीचे, ठीक है, एक ऐसी बॉल रखिए, ठीक है ना, ठीक है, एक ऐसी बॉल रखिए जो इसके सिमेट्रिकल हो. क्या हो? सिमेट्रिकल हो, मतलब साइज में क्या हो, एक समान हो, ठीक है. बट इस पे चार्ज आपको बताना है कि कितना चार्ज हो और चार्ज का नेचर कैसा हो, ताकि ये जो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही थी ये हवा में तैरने लगे. मतलब देखिए ये 8 ग्राम का इसका वजन है, तो ये नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा चार्ज पार्टिकल रखना है, ठीक है, जो क्या करे, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करते, कैंसिल कर दे, और ये बॉल हमारा क्या करे, हवा में ही तैरने लगे. तो आपको बताना है कि इस पार्टिकल पे कितना चार्ज होना चाहिए और चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, मतलब वो प्लस हो या माइनस हो. और आपको एक गिवन है कि जो चार्ज है ये इस वाले पार्टिकल पे, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो आपको बताना है ये जो बी है जो इससे 5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, ठीक है, रखा हुआ है. आपको बताना है कि इस पार्टिकल बी पे कितना आवेश होना चाहिए और आवेश का नेचर क्या होना चाहिए. ठीक है, तो देखो बाबू, चूंकि ग्रेविटी जो है हमेशा नीचे की तरफ ही लगती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है. क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है. तो ये हमारा नीचे की तरफ होगा, मतलब इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी. बट हमें क्या करना है, इसको हवा में तैराना है, मतलब ये इधर ना गिरे, हवा में लटकती रहे. ठीक है, तो ये जो फोर्स लगा है इस पे क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए. मतलब इसके ग्रेविटी क्या लगेगी, ग्रेविटी हमारा लगेगी बाबू नीचे की ओर, mg. ठीक है, हमें क्या करना है, mg को कैंसिल करना है. तो mg को कैंसिल करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए वो क्या लगना चाहिए, इस दिशा में लगना चाहिए. ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल पे, जिस पे चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम है, पॉजिटिव चार्ज, उस पर ये हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इसलिए इस पर चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. क्योंकि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये इसको रिपेल करेगा. अगर नेगेटिव हुआ तो ये भी इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, तब कहाँ ये कैंसिल कर पाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को. ठीक है, सो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि इस पे जो भी चार्ज होगा उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, पॉजिटिव. और इस पे जो चार्ज है उसको हम लोग मान लेते हैं Q. कितना है, Q. यही हमें Q बताना है. नेचर तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, बिकॉज इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पे प्लस चार्ज ही रखना पड़ेगा, तभी ये इस नीचे वाले फोर्स को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और इसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा, रिपल्शन. क्या लगाएगा, रिपल्शन. ठीक है, तो चार्ज हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी रिपल्शन फोर्स लगेगा. अब हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है. ठीक है, तो मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे ये देखिए ग्राम है, ठीक है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, F बराबर Fg में इसको लिखता हूँ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा क्या होता है, m × g. ये m हमारा क्या है, मास ऑफ दैट पार्टिकल, और g हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, जिसका वैल्यू 9.8 ले सकते हैं या आप 10 ले सकते हैं. ठीक है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं. मैं यहाँ पे 10 लेके लगाऊंगा, जिससे आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो. ठीक है, तो देखो m का वैल्यू हम लोग लेंगे, m कितना है, 8 ग्राम है. क्या है बाबू, 8 ग्राम. ये हमारा क्या है, ग्राम. ठीक है, 8 ग्राम. तो हमें पता है कि हम जब कोई भी सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, तो हमें यूनिट को हमेशा MKS में लेना पड़ता है. किसमें, MKS में. MKS में हमारा जो मास का जो हमारा यूनिट होता है किलोग्राम होता है. तो आप ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो यहाँ पे आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 8 × 10⁻³ किलोग्राम. ठीक है, जी का वैल्यू मैंने बताया कि आप यहाँ पे 10 ले लो. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, होगा 80 × 10⁻³ न्यूटन. ठीक है, ये तो हमारा फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, किस तरफ, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड. ठीक है, अच्छा
अब हमें इसी फोर्स को कैंसिल करना है, तो हम उतना ही इक्वल फोर्स हमारा क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, क्योंकि सिमिलर चार्जेज क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपेल करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे के हम लेंगे कितना बाबू, आप जानते हो 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू होता है। Q1 का मतलब इस पे जो चार्ज है उसको मैंने Q1 मान लिया, और इस पे जो चार्ज है इसको मैंने Q2 मान लिया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे Q1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸। Q2 का वैल्यू हमने Q मान ली है, जो हमें फाइंड करना है, बाई आर। आर मतलब 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर है तो आप इसको मीटर में बदलोगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 10⁻²। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 9 ऐसे रहने दो, 5 भी रहने दो, अभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, और यहाँ पे 10⁻⁴। ओके, स्क्वायर जब पावर के ऊपर पावर लगी रहती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे आप कैंसिल करोगे हो जाएगा 2, 5 2 सा 10 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 9 सा हो गया हमारा कितना बच्चा 18, और यहाँ पे 10 की पावर ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, कितना न्यूटन हमारा क्या लगेगा, सॉरी यहाँ पे हमारा क्यू भी है साथ में। ठीक है, इतना न्यूटन हमारा क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, काउंटर बैलेंस होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, बराबर, तभी हमारा क्या रहेगा, ये जो हमारा पार्टिकल है ये क्या हवा में तैरने लगेगा, मतलब हवा में ही क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये फोर्स और ये फोर्स को इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जब इक्वल रहेंगे तभी ये क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब आप देखो इसके बाद। ठीक है ना, फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ पार्टिकल ए, है ना, ये हमारा अगर स्टेशनरी है मतलब बैलेंस में है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा Fe होगा, जो हमारा Fe होगा वो हमारा Fg के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Fe का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 18 × 10⁻+4 × Q बराबर क्या होगा हमारा 80 × 10⁻⁻3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको उधर ले जाओ नंबर्स को, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 80 × 10⁻³ डिवाइड बाई यहाँ पे 18 × 10⁻⁴। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे बाबू तो देखो यहाँ से आप इसको कैंसिल करो, 2 से 2 9 × 18 और ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब 9 का इसमें करोगे 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, फिर 40 आएगा, फिर ये आ जाएगा 4 4। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, 36 में इसको माइनस करोगे कितना, फिर 4 आएगा, 40 40 40 हर बार 4 4 से जाता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ये पावर कितना है, -3 ऑलरेडी है, ये जब पावर ऊपर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा 10⁻⁴। तो इसको आप देखेंगे हो जाएगा 4.44 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो जो चार्ज हमारा होगा ये कितना होगा बाबू, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 4.44 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमको दिया है। ठीक है, ये हमको गिवन था कि ये वाला चार्ज हमारा क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव ही क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है ना, बोल रहा है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल्स। ओके,
मतलब दो हमारे क्या है, एकदम एक जैसे चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। इनका साइज भी सेम है और इन पे जो चार्ज है वो भी क्या है, सेम है और सेम नेचर का भी है, ठीक है ना। इसकी साइज भी और इस पार्टिकल की भी साइज क्या है, बराबर है और इन पे जो चार्ज है वो भी क्या है, सेम है और उसका साइन भी सेम है। मतलब अगर एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है एक तीसरी आइडेंटिकल बॉल, ठीक है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है। मतलब एक तीसरी आइडेंटिकल बॉल सी जो ए और बी के बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी ही है, बट उस पे चार्ज क्या है, जीरो है। क्या है, चार्ज जीरो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन मान लो कुछ है आर, ठीक है, आर है, ठीक है। शुरुआत में इनके बीच जो फोर्स लग रहा था, है ना, जब इस पे चार्ज क्यू था, इस पे चार्ज क्यू था, तो इस कंडीशन में अगर इनके बीच का डिस्टेंस आर हो तो इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा बाबू, यह बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के Q1 का मतलब Q और Q2 का मतलब भी Q और उनके बीच का सेपरेशन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, है ना, बाई आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए पहले केस में, अब बोल रहा है इसको मैं F1 बोल लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि एक हमारा आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है ना C, जिस पे हमारा चार्ज क्या है, जीरो है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, वो पहले B के कांटेक्ट में लाया जाता है, ओके, फिर वो पहले वो A के कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है, फिर वो B के कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है। थोड़ी देर A के कांटेक्ट में लाते हैं, फिर यहां से हटाने के बाद हम B के कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको हम C को हटा देते हैं। बोल रहा है कि अब मतलब जब C को हमने A और B से कांटेक्ट करा के हटा दिया, अब हमारा क्या होगा, चार्ज अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस केस में जो हमारा A और B के बीच फोर्स लगेगा वो इस फोर्स मतलब F1 के कितना गुना होगा, समझे, कितना गुना होगा, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, F2 और F1 में रिलेशन बताना है। मतलब जो इस केस में, मतलब जब आप C को टच कराते हो, ठीक है, तब कितना वेरिएशन आ रहा है फोर्स का और शुरुआत में कितना फोर्स था, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए बाबू, ये हमारा क्या है, ये बॉल A, ठीक है। अब इस बॉल के पास जब आप इस पे चार्ज हमारा क्या था, शुरुआत में Q था, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसके कांटेक्ट में एक दूसरा मैं कह लूँ, है ना, एक आइडेंटिकल बॉल C लाए जिस पे चार्ज क्या था, कुछ नहीं था। बट जब आप अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल से कांटेक्ट में ले आएंगे, ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। और कैसा ट्रांसफर होता है, एकदम इक्वली, कितना चार्ज ट्रांसफर होता है, इक्वली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो Q चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अब A पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा आधा और आधा किस पे चला जाएगा, C पे, ठीक है। अब दोनों पे चार्ज क्या हो गया, आधा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करा जा रहा है, यहाँ पे देखिए B हमारा है जिस पे चार्ज क्या था, Q है, ठीक है। अब इसके कांटेक्ट में हम किसको लाए हैं, C को, ठीक है, C को। अब यहाँ से टच कराने के बाद फिर B के साथ भी टच कराते हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में इस पे चार्ज कितना हो चुका है, Q/2, ठीक। अब जब आप टच करवाओगे फिर से क्या होगा, चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या हुआ, देखिए आधा का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करोगे आप, कितना है, Q + Q/2, मतलब हो गया हमारा कितना, 3Q/2, ठीक है। तो 3Q/2 का आधा कितना हो जाएगा, 3Q/4, ठीक है। यानी अब हमारा जो नया चार्ज आ जाएगा, B पे वो कितना हो जाएगा, 3Q/4, ठीक है। और नया चार्ज जो C पे हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 3Q/4, बराबर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है इस केस में A और B के बीच जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा A पे चार्ज कितना हो गया बाबू लोग, A पे हमारा चार्ज हो गया Q/2 और B पे हमारा चार्ज हो गया 3Q/4, ठीक है। अब आप फोर्स निकाल लो। सपोज ये फोर्स हमारा F2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, के Q1 की जगह हो जाएगा Q/2, Q2 की जगह हो जाएगा 3Q/4 अपन डिस्टेंस तो वही है, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, के
क्यू क्यू करोगे आप हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और नंबर से क्या करेंगे तो आप हो जाएगा 3/4 टू ज़ा 8 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इस नंबर को बाहर ले लो जाएगा 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा F2 है, ये हमारा F1 है। अब अगर F1 और F2 को आप कंपेयर करो तो देखो ये जो हमारा है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही तो हमारा क्या है, F1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो F2 होगा वो हमारा होगा 3/8 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, मतलब जो हमारा सेकेंड केस में फोर्स आ रहा है क्या हो रहा है, 3/8 टाइम्स ऑफ F1, मतलब पहले के फोर्स का क्या होगा 3/8 गुना। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस है जिन पे चार्ज हमारा क्या है Q है और एक पे हमारा क्या है Q है। ठीक है, ये दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं। ठीक है, जिन पे चार्ज का अमाउंट, अगर मैं इसको मान लूँ A है, A मान लूँ B है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स, इस पे चार्ज हमारा Q है, इस पे भी चार्ज हमारा Q है। ठीक है, चार्ज हमारा क्या है सेम है, अमाउंट भी सेम है और नेचर भी क्या है सेम है। आप बोल रहा है कि इन दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन, ठीक है ना, R में मान लेता हूं। ठीक है, ठीक है, इनके बीच में एक तीसरा चार्ज Q, ठीक है, चार्ज Q, स्मॉल q, ठीक है, कितना होना चाहिए और उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम, अगर मैं इस पॉइंट को C नाम दे दूं, ठीक है, ओके, अगर इस पॉइंट को मैं नाम C दे दूं तो ये पूरा जो तीन चार्ज का जो सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि किस वैल्यू के लिए क्या रहेगा, इन इक्विलिब्रियम रहेगा। किसमें, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का कंडीशन का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा चार्ज क्या रहे, बंधा हुआ रहे, मतलब कोई किसी को रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है ना, टोटल जो फोर्स है सिस्टम का कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, मतलब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो देखो मेरी बात सुनो। ठीक है, अब देखो पहले तो हम इस चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, बीच वाला, पहले तो वो तो इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, ताकि और इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर ये रिपेल कर रहा है तो वो भी क्या करे, रिपेल करे, और अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी क्या करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो चूंकि सिमिलर है ये चार्ज सिमिलर है, तो अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अगर रिपेल करेंगे तो दोनों रिपेल कर रहे होंगे। ये सपोज करते हैं कि ये पॉजिटिव है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये वाला इसको किस तरफ फोर्स करेगा, इस तरफ, ये भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जिस पॉइंट पे ये हमारा स्टेबल है वो पॉइंट हमारा ए से x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। आपको यही बताना है कि किस पॉइंट पे है ना, ए से कितने डिस्टेंस पे अगर हम इस चार्ज क्यू को रखें तो ये स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा बाबू, r - x। ठीक है, क्योंकि ये पूरा r है, ये अगर x हो गया तो कितना हो जाएगा, r - x। ठीक है, अब देखो q अगर हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, तो जो फोर्स हमारा ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा कितना हो जाएगा हमारा, k बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, उतना ही फोर्स हमारा जो पॉइंट बी पे चार्ज है वो भी लगाना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई r - एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जाएगा r - x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा जाएगा r - x बराबर हो जाएगा x। ठीक है, प्लस माइनस आएगा लेकिन मैं प्लस ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी कितना, r/2। यानी ये जो हमारा चार्ज q है ना, वो इक्विलिब्रियम में कहाँ, किस पोजीशन पे रहेगा, एकदम बीचों बीच, है ना। किसके बीचों बीच, a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन के एकदम मिड पॉइंट पे चार्ज q होगा, तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। ठीक है, ओके, तो चार्ज q हमारा एकदम बीच में जब रहेगा ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, तो हमारा क्या रहेगा, इन इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, बट हमें यहाँ पे बताना है कि पूरा का पूरा सिस्टम भी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। देखो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे ये चार्ज जो
हमारा ए पॉइंट पे है और जो बी पॉइंट पे है ये हमारे सिमिलर नेचर के हैं, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तब पर भी क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये इधर भाग सकता है। ठीक है ना, तो हमें एक चार्ज का नेचर ऐसा रखना है, ठीक है, कि ताकि ये इसको बाउंड करके रखे, इन दोनों को बाउंड करके रखे। तो मैंने शुरुआत में ही बोला कि इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल ना कर पाए, है ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, ये वाला चार्ज इसको इधर खींच के रखेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर खींच के रखेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, अभी भी देखो ये क्या कर रहा है, ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, दोनों फोर्स क्या हो गए, अपोजिट हो गए, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन इनकी बीच जो हमारा रिपल्शन लग रहा था, मतलब ये वाला इसको इधर खींच मतलब रिपेल कर रहा था, ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा था, अब इस चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका अमाउंट हमें बताना है कि कितना अमाउंट हो, ताकि इन दोनों के बीच जो लगने वाला रिपल्शन है ना, वो अपने अट्रैक्शन की वजह से क्या कर दे, कैंसिल कर दे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो ए और बी के बीच जो लगने वाला फोर्स हमारा रिपल्शन फोर्स होगा, कितना हो जाएगा बाबू, के क्यू बाई इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये फोर्स जो रिपल्शन का है वो अट्रैक्शन फोर्स से कैंसिल हो जाना चाहिए। अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच, ए और सी के बीच, या फिर कह लो बी और सी के बीच, है ना, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, तो मैं ए और सी के बीच लेता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, क्यू बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ पे क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू। यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है कितना, आर बाई टू, तो यहाँ पे आप करोगे आर बाई टू का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो आपको क्यू निकालना है कि इस क्यू के टर्म में, तो हमारा जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा हमारा कितना, क्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा बन जाएगा क्यू बाई 4। तो क्यू हमारा कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मिड पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बाबू, क्योंकि क्यू और क्यू को हमने प्लस माना है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये फोर्स क्या करना चाहिए, इनके बीच जो रिपल्सन लग रहा है ना, उसको कैंसिल करके क्या करें, सिस्टम को बांध के रखे, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। अब ये नेगेटिव रहेगा तो क्या करेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, और इस चार्ज का अमाउंट कितना होगा, क्यू बाई 4, मतलब इन दोनों में से, चार्जों में से किसी एक का क्या, 1/4। ठीक है, और कहाँ पे उसकी पोजीशन होनी चाहिए, इन दो चार्जों को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो नोट डाउन दिस। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके, ये हमें फिगर दिया हुआ है बाबू। ठीक है, और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वायर जो है वो हमारा बराबर होगा 4mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमको प्रूफ करना है और हमको ये डेटा गिवन है। इसमें क्या है कि बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल हमारे क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनका मास क्या है, स्मॉल m है, इसका भी m है स्मॉल m और इसका भी स्मॉल m। ठीक है, ग्राम या किलोग्राम जो भी हो। ठीक है, ओके, और इन पे जो चार्ज का अमाउंट है वो भी क्या हो, सेम है, इस पे भी चार्ज q है और इस पे भी चार्ज q है। ठीक है, मास भी दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, अब चार्ज चूंकि दोनों पे चार्ज पार्टिकल एकदम सेम है, आइडेंटिकल चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों हमारा क्या है, सेम है, क्यू क्यू। ठीक है, तो हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑफ कोर्स ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और एक हमारा क्या है, मासलेस एक स्ट्रिंग है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, तो ये भी हमारी L है, ये भी हमारा क्या है, L है। एक ही कॉमन पॉइंट से दोनों क्या है, सस्पेंडेड है। तो आपको पता होगा कि जब सिमिलर चार्जर को पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये पार्टिकल ए पार्टिकल बी को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, अब अच्छा, अब आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना। फॉर पार्टिकल ए के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, देखिए चूंकि ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की वजह से क्या है, ये हमारा बता रहेगा, तो इस स्ट्रिंग पे भी हमारा क्या होगा, टेंशन होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा एक टेंशन होगा। इस पे तीन फोर्स हमारे लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक हमारा इस डायरेक्शन में
है ना, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो फोर्स लग रहा है रिपल्शन का, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हमारा लग रहा है, ठीक है ना। और एक हमारा टेंशन, टेंशन मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग है इससे बंधने की वजह से क्या कर रहा है, ये भी इस पे एक खिंचाव का फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए मेरी बात, मैं बैलेंस इक्वेशन लिखता हूँ। चूंकि ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, ये भी हमें थीटा दिया है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ बिल्कुल एम के अपोजिट में, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों भाई, क्योंकि ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों पैरेलल होगी, और ये थीटा तो ये भी हमारा क्या जाएगा, थीटा, ठीक है। अब टी के हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे। अब टी के यहाँ पे हमारे कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट। एक हमारा इस तरफ होगा टी कॉस थीटा, और एक हमारा along दिस डायरेक्शन टी साइन थीटा, ठीक। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं पार्टिकल ए का, तो इस पे टोटल 4 फोर्स काम कर रहे हैं। एक इधर को mg, इधर को हमारा t साइन थीटा, इधर को हमारा काम कर रहा है t cos थीटा, और इधर को हमारा काम कर रहा है Fe, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कर रहा होगा, वर्टिकल वर्टिकल को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ से आप देखो t cos थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। t cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg, और t sin थीटा हमारा हो जाएगा क्या, Fe, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर हम डिवाइड कर दें ना, या इक्वेशन 2 को मैं क्या करता हूँ, 2 को डिवाइड करता हूँ फर्स्ट से, ठीक है। 2 को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट से मतलब डिवाइड करता हूँ। तो आप देखिए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बच्चा कितना, साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे हमारा Fe ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और mg नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप Fe देखो तो Fe हमारा हो जाएगा, Fe इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, mg tan थीटा, ठीक, ओके। आप मेरी बात आप ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो Fe हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या होता है, इसको इक्वेशन मान लो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ, ठीक है। तो Fe हमारा कितना होता है बाबू, Fe हमारा होता है k q1 q1 और q2 दोनों क्या है, बराबर है, अपान इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, a और b के बीच का ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे निकालते हैं, हमें ये पता है ये l है, ठीक है, ये हमारा l है, और ये एंगल भी हमें पता है थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, मतलब AC अगर हम लेंगे, तो AC हमारा क्या हो जाएगा, L sin थीटा, क्या हो जाएगा, L sin थीटा। मतलब चूंकि ये पूरी लंबाई हमारा क्या है, अगर इस पॉइंट को मैं O मान लूँ, तो OA की लंबाई हमें दिया है L, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होगा, एक इधर L sin थीटा, एक इधर इधर हमारा L cos थीटा, और ये हमारा L sin थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना, L sin थीटा। वैसे यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये L है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हमारा ये L cos थीटा, ये जो हमारा OC हो जाएगा ये L cos थीटा हो जाएगा, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारा BC हो जाएगा L sin थीटा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, L sin थीटा, ठीक है। तो L sin थीटा क्या है, 2 बार है, तो हमारा हो जाएगा 2L sin थीटा। AC का दूरी कितना है, L sin थीटा, BC का दूरी कितना है, L sin थीटा, और A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, BC। तो दोनों को जोड़ोगे L sin थीटा कितना जाएगा, 2L sin थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ देगा k स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, Fe का ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो इक्वेशन 4 में, ठीक है ना। पुट द वैल्यू of Fe in equation 4। इक्वेशन 4 में आप अगर रखोगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्व होके क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा हो जाएगा k q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा mg tan थीटा, ओके। ये पूरा कंपोनेंट उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे k को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, mg
tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे 4 L² sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसका फाइनल सोल्यूशन आपका कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पे के रहने ही दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो के की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 और यहाँ पे क्या है q² बराबर यहाँ पे हो जाएगा इस 4L² को थोड़ा सा एक साथ ले लो तो हमारा आ जाएगा 4, यहाँ पे mg, इस 4 को मैं यहाँ ले जाऊँ, ठीक, mg और ये L² है, L² को यहाँ लगा दो L² और ये हमारा बगल में sin स्क्वायर थीटा ही है तो sin स्क्वायर थीटा और ये tan थीटा को लास्ट में लिख दो तो हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब चूंकि ये हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा q² बराबर क्या हो जाएगा बाबू लोग 4mg L² sin स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4πε0, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने देखा कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना भी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कितने पैटर्न बन सकते थे, मैंने ज़्यादातर को क्या करा, कवर करवा दिया, ठीक है। और कुछ जो टाइप्स हमारे बच जाएंगे वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब बताऊंगा तो वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आपको जो हमारे 2-3 पैटर्न और बच गए होंगे उनको मैं क्या करूँगा, वहाँ पे बता दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो कल का मतलब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। फिर शायद मैं डाइपोल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप कई बार इसको देखो, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे खुद से, आप इसको कई बार देखोगे तो ये क्या करेगा, आपके दिमाग पूरा बैठ जाएगा और आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर